नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 20 वर्ष की महिला कैथली का अध्ययन करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है। वर्तमान समय में ये मेडिकल प्रोफेशन में है, आगे के जीवन के बारे में जानना चाहती है। हथेली पर क्या अच्छी खराब अवस्था बनी है, मैरिड लाइफ को लेके जानना है, और आगे करियर को लेके जानना है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को लेके जानना है, और आगे के जीवन में क्या तरक्की दिख रही है, क्या गड़बड़ी दिख रही है, इस महत्वपूर्ण विषय पर जानना है और उपाय चाहिए। तो आप बिल्कुल चिंता ना करें, आपके क्वेश्चंस को हमने सुन लिया है। अब बताने का कोशिश करूंगा। जो भी आपके हाथ पर पॉजिटिविटी होगी, जो भी आपके हाथ पर नेगेटिविटी होगी, हर विषय पर महत्वपूर्ण तरीके से बात करेंगे और बताएंगे। आइए देखते एवं समझते हैं। आइए पहले पॉजिटिव वे में हम विचार करते हैं। तो पॉजिटिविटी अगर मैं आपको दिखाऊं तो पहले रेखाओं की बनावट को थोड़ा समझ लेते हैं। अब इनके हाथ पर ना जीवन रेखा ये वाली नजर आ रही है और यहां तक आके रुक रही है। अब इसके बाद एक बहुत बड़ा कंसेप्ट का बात मैं आपके समक्ष रखना चाहूंगा एवं बताना चाहूंगा कि अगर जीवन रेखा यहां तक आए तो ये शुरू में आप इसको नेगेटिव बिल्कुल ना माने, ना समझे। पहले तो इसको वेरीफाई करने का प्रयास करो और वेरीफाई जहां तक हो सके करें, जहां तक हो सके करें। अब ये जीवन रेखा इस प्रकार से यहां पर आके रुक गई तो मतलब ये एक नेगेटिव अवस्था भी हो सकती है। इसके बाद अगर मैं देखूं तो ये एक मंगल रेखा यहां पर आके रुक गई। चलिए मंगल रेखा भी आगे हल्की हल्की बढ़ रही है लेकिन बहुत सार्थक नहीं है। अब ये वाली एक रेखा है, अगर ये भाग्य रेखा हुई तो फिर जीवन रेखा नेगेटिव है। अगर ये भाग्य रेखा नहीं हुई तो ये एक प्रोग्रेस लाइन का ब्रांच कह सकते हैं हम। लेकिन अब होता क्या है ना कि जब जीवन रेखा यहां पर आके रुक जाए और एक रेखा इधर दिख जाए तो एक पॉजिटिव होप, बहुत जबरदस्त, बहुत ताकतवर पॉजिटिव होप समझ में आ जाता है कि ये एक पॉजिटिव इंपैक्ट ले सकता है, ये एक पॉजिटिव चीज प्रदान कर सकता है, जीवन पर तरक्की के लिए एक महत्वपूर्ण साइन बन सकता है। लेकिन दूसरे ही तरफ इसका वेरीफाई कराना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि ये रेखा यहां पर आके चिपक भी सकती है, मतलब मिल भी सकती है और नहीं भी मिल सकती है। नहीं भी मिलेगी तो ये जीवन रेखा कहीं ना कहीं बचाव का कार्य करेगी, अगर मिल जाएगी तो फिर वेल एंड गुड वाली बात है। तो यहां पर आपको एक बार वेरीफाई जन्म कुंडली से इसको कराना पड़ेगा क्योंकि ये जो आयु है इनकी, ये लगभग इनकी 45 वर्ष के आसपास की आयु है। लेकिन चांसेस ये पूरे हैं कि ये जीवन रेखा ये कार्य कर जाए, चूंकि ये थोड़ा ज़्यादा शिफ्ट कर गया ये रेखा। इसको वेरीफाई कर लेंगे तो हम आपके अभी से अगर कोई नेगेटिविटी होगी तो उपाय दे देंगे, नहीं नेगेटिव हुई तो कोई बात ही नहीं है। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो मंगल रेखा थोड़ी छोटी छोटी बन जरूर रही है, तो संभवतः संभावनाएं हैं कि ये मंगल रेखा उस समय तक बन जाए, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर मैं आगे देख लूँ, अब पॉजिटिव वे पे मैं विचार करता हूँ, चूंकि रेखाओं की बनावट को समझना बहुत जरूरी था। तो जीवन रेखा को टूटा देख के आप बिल्कुल भी संदेह में ना जाए, चिंता में ना जाए कि आपकी अल्पायु है। ये पॉजिटिव भी हो सकती है और ये बहुत बड़ी नेगेटिव भी हो सकती है। लेकिन अगर साइड से कोई रेखा नजर आ रही है तो मैक्सिमम केस में पॉजिटिव होने के ही चांसेस होते हैं। अब हम आगे थोड़ा विचार करेंगे, आगे चीज़ों को और समझने का कोशिश करेंगे। तो ये एक जबरदस्त दिख रही है बुध रेखा। तो मतलब ऐसी महिलाएं व्यापार करके अपने जीवन में बड़ा धन कमाती हैं, बड़े धन प्राप्ति की तरफ ये इशारा करा रहा है। तो चांसेस बन रहे हैं कि आप जीवन पर एक्सट्रीम धन लाभ को प्राप्त करें, एक्सट्रीम धन लाभ करें। चूंकि बुध रेखा बहुत शानदार है, तो जहां पर आपके कैरियर और पैसे को लेकर प्रश्न था तो आप जीवन में तरक्की व सफलता को प्राप्त करेंगे, धन कमाएंगे। अगर आगे मैं विचार कर लूँ तो यहाँ पर दिख रही है एक जबरदस्त आपकी भाग्य रेखा। आगे भी भाग्य रेखा बड़ी जबरदस्त है, यहाँ से भी भाग्य रेखा बहुत शानदार है। ये भाग्य रेखा भी बहुत शानदार है, नो डाउट। और ये वाली अगर आप भाग्य रेखा देखेंगे तो ये बिल्कुल बिल्कुल भी दिक्कत वाली नहीं है, बड़ी अच्छी है। एक फिश टाइन जैसी आकृति है जो कि आकस्मिक धन लाभ को बताती है। सूर्य रेखा भी बेहतर स्थिति में है, मतलब कैरियर में आपको तरक्की मिलेगी, कैरियर में आपको प्रगति मिलेगी, ये इस चीज का परिचय करा रही है। लगभग लगभग सारे प्लैनेट्स अच्छे कंडीशंस में हैं। तो ये एक प्रकार की राज्यों कारक अवस्था हो गई। जो नेगेटिविटी की मैं बात कर रहा था, थोड़ी बहुत राहु रेखाएं हैं, इसका सर्टन उपाय हो जाएगा, बाद बाकी कोई दिक्कत नहीं है। कैरियर ओरिएंटेड चीज़ों को लेके चीज़ें बड़ी सार्थकता के साथ मौजूद है, मतलब जातक कैरियर में बड़ी सफलता या बड़ी तरक्की को प्राप्त करते हैं। अब एक नेगेटिविटी तो मैंने यहाँ विचार कर लिया है जो कि पॉजिटिव
वे में भी ये चीज़ों को बयां कर सकता है, जिसको देख के मैं कुंडली देख के बता दूंगा। और जब भी जीवन रेखा पर थोड़ी रुकावटें आपको नजर आए तो समझिए कि वहां पर आपको कुंडली से उस चीज़ को वेरीफाई करना बेहद ज़रूरी है, बेहद ज़रूरी है। अब आगे विचार करना चाहेंगे, थोड़ा चीज़ों को और गहराई पूर्वक समझना चाहेंगे और आपको मैं बताना चाहूँगा। तो अब नेगेटिव चीज़ पर प्रॉपरली बात करेंगे। पहले वैवाहिक जीवन को लेकर बात कर लेते हैं। अब विवाह रेखा थोड़ी विलंब से दिख रही है। अभी आपकी आयु 20 वर्ष की है, थोड़ा लेट करा सकती है शादी में। इस केस में शादी थोड़ा लेट से हो सकता है आपका। अब दूसरी तरफ थोड़े भावुकता ज़्यादा है, तो अपने इमोशनल नेचर पर नियंत्रण रखना है। तीसरी कुछ राहु रेखा हल्के फुल्के फ्लक्चुएशंस रहते हैं, लेकिन हाँ, नौकरी इनकी होने के पूरे चांसेस है। गवर्नमेंट जॉब के भी चांसेस है। और लाइफ में स्टेबिलिटी, लाइफ में इंडिपेंडेंसी, ये लगभग 32-33 वर्ष की आयु तक ही होने के पूरे चांसेस है। तो ये चीज़ आपके जीवन पर हो सकता है, इंडिपेंडेंसी आ सकती है। इंडिपेंडेंसी में कोई खास दिक्कत नहीं है, कोई खास कमी नहीं है। ये चीज़ भी मुझे आपके तले बता रही थी एवं समझा रही थी। अब मैं थोड़ा आगे विचार कर लूँ, थोड़ा सा चीज़ों को और गहराई पूर्वक समझ लूँ, तो वह मैं आपको दिखाना चाहूँगा। अब जीवन रेखा से आगे के लाइफ को अपन कवर करना चाहेंगे। तो ये हो गई आपकी माइंड रेखा, ये लाइफ लाइन। हाईली इंडिपेंडेंट, ऐसे व्यक्ति बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट होते हैं। कुछ हल्की फुल्की दिक्कत के योग से थोड़ा दिक्कत या टेंशन होते हैं, जो कि ये राहु रेखा कही जाती है। कुछ प्रोग्रेस लाइन था, तो बचपन से ही आपके जन्म के बाद आपके पिताजी या माताजी राइज की है, वो मैं देख पा रहा था। और काफ़ी हाइपर सेंसिटिव आप रही हैं। ऐसी महिलाएं बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है, हाइपर सेंसिटिव होती हैं। और हाइपर सेंसेशन के कारण थोड़ी प्रॉब्लम्स आती है। जैसे कोई भी एनवायरनमेंट या एटमॉस्फेयर में परिवर्तन आएगा तो आपके भी जीवन पर थोड़ी परिवर्तन का सामना करना पड़ेगा, जो कि स्वास्थ्य संबंधी मामले में होगा। बाकी एक प्रोग्रेस लाइन लगभग 23 वर्ष में थी, इंडिपेंडेंसी प्रॉपर रहती है। एक 26 में था, एक 28 में था, एक 32 में था, एक लगभग ये मान के चलो 34 में था, फिर एक 38 में था, फिर लगभग 42 में था, एक 45 में था। 45 के बाद लगभग आपके मान के चलो 48-49 तक आपकी जीवन रेखा है। ये आगे आके जुड़ भी सकते हैं, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। मैं इसको वेरीफाई कर दूंगा। ये जुड़ेगी तो फिर जीवन रेखा का कार्य ये कर लेगी, नहीं तो ये मंगल रेखा ने बचाव तो कराना ही है। बाकी ये देख लीजिए, फर्स्ट शाइन है, कॉस्मिक धन लाभ को बताता है। अगर जीवन रेखा का ब्रांच इससे आके जुड़ जाता है कंप्लीटली, तो ये कहीं ना कहीं आपके आयु को और बढ़ाने का कार्य करेगा। अब देखो, नेगेटिविटी होती तो है जीवन रेखा अगर टूटी है तो, लेकिन बिना वेरीफाई किए, बिना 100% चीज़ों को समझे हम किसी के विषय में नेगेटिव चीज़ को लेकर टिप्पणी नहीं कर सकते, अनुचित है। और खास करके इतनी बड़ी बात जो कि आयु को लेकर है, तो मैं आप सभी से आग्रह करना चाहूँगा कि अगर आपको जीवन रेखा छोटी भी नज़र आ रही हो तो आप एक बार उसको वेरीफाई करें। बहुत प्रोसेस हैं, उसको आप करके ही अगले को आप आश्वस्त करें या नीरस करें। नीरस तो करने की आवश्यकता ही नहीं है, उस तनाव देने की तो आवश्यकता ही नहीं है। कोई किसी का आयु तो जानता है नहीं। तो आप अगर किसी को तनाव देंगे तो ये बहुत बेबुनियाद बात होगा। नेगेटिव आप बोल सकते हैं, लेकिन हाँ, तनाव नहीं दे सकते। चलिए, ये तो हो गई इनकी पॉजिटिविटी नेगेटिविटी क्वेश्चन। अभी इनके तरीके हम जनरल अध्ययन करेंगे, चीज़ों को स्पष्ट रूप से क्लियर करेंगे। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, देखें सीखें समझें। तो यहाँ पर से आ गया स्क्वायर स्पाम, सारे प्लैनेट्स अच्छे कंडीशंस में, तो राज्यों कारक हथेली कंफर्टेबल लाइफ रहती है। गजब का थंब है, स्ट्रांग इच्छा शक्ति है, थोड़ी सी टेंशन की लाइन जरूर है। बाकी यवा करते जही भी सपोर्ट चाहिए मिल जाएगा। डिजायर्स के अच्छे लाइन है, तो बड़े महत्वाकांक्षी और जबरदस्त थंब है, तो व्यक्तित्व शानदार है। समझदारी के लोग काफ़ी अच्छी समझदार है। फिंगर पर खड़ी रेखा इंडिकेट कर रही है। दिल की बड़ी अच्छी है, दिल में कोई किंतु परंतु नहीं। टिंड करी अच्छी धार्मिक आस्था है। सैटर्न फिंगर लंबे तो मेहनती है। सूर्य फिंगर हिम्मत को बता रहा है। बुद्ध फिंगर फर्स्ट वैलेंस के ऊपर है, तो कम्युनिकेशन स्किल वाइज भी बहुत प्रबल है। अगर आगे देखा जाए तो बृहस्पति वरीय है, वैल्यू मान सम्मान को प्राप्त करती हैं। परोपकारी रेखा सबके लिए करती हैं। माइंड रेखा अच्छी है, दिमाग के लिए तेज है। बाकी थोड़ी सी भावुकता नियंत्रण रखना है, बाद बाकी आगे के हृदय रेखा भी बढ़िया है। विष्णु योग का फॉर्मेशन रूटीन को फॉलो करती हैं। बैलेंस अच्छा, दिल दिमाग के तंदुरुस्त है। यहाँ पर से एक भाग्य रेखा के ब्रांच मंगल पर गए हैं, मतलब पराक्रमी है। अपने पराक्रम के दम पर जीवन पर पैसा कमाती है। यहाँ से दबाव है तो व्यक्ति काफ़ी मेहनती। जीवन के अंतिम समय तक भाग्य रेखा है, तो भाग्य का साथ तो मिलेगा। भाग्य रेखा में कोई कमी नहीं है। अगर आगे देखा जाए तो यहाँ पर एक स्क्वायर साइन है, गजब। ये भी एक स्क्वायर साइन है, मतलब ये बेहतरीन है, क्योंकि 36 वर्ष की आयु के बाद है। बाकी आपकी ये देखिए, लाइन ऑफ एजुकेशन कितना शानदार है। जातक बहुत तेज होते हैं। सूर्य पर यहाँ पर दिख रही है एक फिश साइन, जो कि अंतर्राष्ट्रीय ख्याति की तरफ इशारा करा रही है।
आपकी ये देख लीजिए मंगल रेखा बहुत शानदार है। ये वाली भी आपकी सूर्य रेखा, इसको पूरे पुण्य रेखा कहते हैं, मंगल की तरफ से आ रही है सूर्य रेखा का एक ब्रांच, जो कि बेहद शानदार है। यहाँ से भी एक ट्रायंगल दिखा, यहाँ से भी दिखा, जो कि बहुत शानदार है। यहाँ से भी आप देख लो तो ये एक जबरदस्त आपकी भाग्य रेखा, जो कि भाग्य रेखा से मिल रही है। यहाँ से भी भाग्य रेखा बहुत बढ़िया। ये मान के चल लीजिए एक बुद्ध रेखा बहुत आला दर्जे की है। बुद्ध पे खड़ी रेखा है, दिमाग बहुत तेज है, सनमड़ के अच्छे तो बुद्धि वेग से कार्य करते हैं। मंगल बढ़िया एनर्जेटिक है। हाँ, थोड़ी सी कभी कभार स्वास्थ्य में हल्की फुल्की अप डाउन चल सकती है। बाद बाकी ये चंद्रमा से ये रेखा मेडिकल प्रोफेशन से धन लाभ को बताता है। आप उसी विभाग में आप इसमें कार्य कर सकते हैं। कुछ यात्राओं का योग बने तो चलता रहता है। चंद्रमा प्रबल है, जब भी जीवन पर धन की आवश्यकता हो कहीं ना कहीं से आ जाएगी। तो ये था इनके तले का पूर्णतः विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद है, लाइक कर दे, कमेंट करके सब्सक्राइब कर दे। अगर आप व्यक्तिगत रूप से मेरे शास्त्र रेखा दिखा के सही जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सअप नोट डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।